रिटर्न ऑन एसेट्स, आई थिंक अभी भी मुझे लगता है कि ऑटो फाइनेंस में चोला काफ़ी हद तक बेहतरीन कर सकता है। आई थिंक ये दो मेन होंगे। आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, आई थिंक आप कोई भी दो स्टॉक्स उठा के देख लीजिए। आई थिंक SBI लाइफ, HDFC लाइफ, मैक्स या ICICI प्रू लाइफ, मुझे लगता है वहाँ अभी भी काफ़ी हद तक पैसा बन सकता है। तो ऑटो फाइनेंस, होम फाइनेंस और इंश्योरेंस, ये तीन से में सबसे ज़्यादा झुकाव होगा। और हमारे प्रेफरेंस स्टॉक्स ये कुछ दो तीन हैं इन सेक्टर्स में जहाँ पे हमें अभी भी लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है और निवेशक आज की डेट में भी इनमें निवेश करके काफ़ी हद तक पैसा कमा सकते हैं। नहीं, मुझे याद है एक्चुअली राहुल, आपने एकदम जैसे कहते हैं ना, सीना ठोक के कहा था कि आपने कहा था बाय इंश्योरेंस, और आज ले लीजिए क्योंकि आपको ये रेट दोबारा नहीं मिलेंगे, ये आपने मुझे कहा था। एक और स्टॉक जिसके बारे में आपने ये बात कही थी वो था अंबुजा सीमेंट। वहाँ पर भी अभी आपका व्यू वैसा ही है, इंटैक्ट ही, आप अभी भी अपने क्लाइंट्स को दिला रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट 350 पर? जी बिल्कुल अनुज, आपने देखा होगा जिस तरह की कैश फ्लोज की बात हुई है, जिस तरह की कैपेक्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली कंपनी को डिमांड विजिबिलिटी है, इसलिए वो इस तरह के कैपेक्स कमिट कर रहे हैं। आई थिंक 3 अलग अलग जोग्राफीज़ में अनुज 3-3 मिलियन टन के अलग अलग प्लांट आ रहे हैं। ग्राइंडिंग कैपेसिटी और क्लिंकर कैपेसिटी 1.5 मिलियन की आ रही है 2 अलग अलग जोग्राफीज़ में। तो आई थिंक इस तरह का कैपिटल आप तभी कमिट करते हैं जब आपके पास डिमांड विजिबिलिटी हो। एक प्री इलेक्शन ईयर है अनुज, आई थिंक ऑलमोस्ट जिस तरह से 6-7 हज़ार करोड़ का कैश ऑन बुक्स है, ऑलमोस्ट जिस 315 पे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बिलो आ रहा था अनुज, तो इट वाज अ नो ब्रेनर। मुझे अभी भी लगता है कि यहां से आपको 20 से 25% अंबुजा में मिल सकते हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू अस फेयर वैल्यू। आई थिंक ये स्टॉक 400 के आसपास जरूर जा सकता है। एंड आई थिंक जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते रहेंगे, आज भी जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री हमारे शहर आ रहे हैं बंबई कुछ प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करने। आई थिंक जैसे जैसे साल बढ़ेगा अनुज, आप देखेंगे कि और प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे। और अंबुजा और ACC पे सबसे बेहतरीन बात यह है कि कैश फ्लोज बहुत ज़बरदस्त है दोनों की, खास करके अंबुजा के। और जैसे मैंने आपको कहा कि आई ऑलवेज बिलीव कि अगर एक कंपनी इस तरह का कैपेक्स का व्यू ले रही है तो उनके पास डिमांड विजिबिलिटी है, मार्केट लीडर हैं, रिटर्न रेशोज ठीक हैं। जिस तरह से जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन का, क्रूड ऑलमोस्ट 125-130 हो गया था, पेटकोक, कोकिंग कोल के भाव बहुत हद तक आगे चले गए थे। आई थिंक वो सब 25-30% करेक्ट हो चुके हैं, तो आपके EBITDA पर टन पे भी बहुत ज़्यादा स्विंग आएगा। तो आई थिंक आज की डेट पे भी मैं अंबुजा खरीदूंगा और मुझे लगता है कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि आपको 400 का भाव भी इसमें देखने को मिले। चलिए, ये तो हो गई अंबुजा की बात। राहुल, एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था। मिड कैप IT में ज़बरदस्त ट्रैक्शन वापस आ रहा है और परसिस्टेंट सिस्टम्स ऑलरेडी 52 वीक हाई पर है, कोफोर्ज में ज़बरदस्त मोमेंटम है, फर्स्ट सोर्स में अच्छा मोमेंटम, नंबर्स के बाद बिरला सॉफ्ट में हमने अच्छा मूव देखा था। यहाँ क्या व्यू बन रहा है और यहाँ पर कोई प्रेफर्ड पिक आपकी? परसिस्टेंट के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे अनुज, आपको याद होगा जब अर्निंग सीजन चालू हुआ था। एंड इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जब से हम कोविड की अगर बात करें, जहाँ से कोविड शुरू हुआ था, जो पहले 18 महीने थे कोविड के, आई थिंक परसिस्टेंट कुछ 7 गुना बढ़ गया था। तो वो परसेंटेजेस में मूव नहीं कर रहा था, इट वाज मूविंग इन मल्टीपल्स। आई थिंक अनुज, एक तरफ से आपको US पे भी ध्यान रखना होगा बिकॉज द IT इंडेक्स देयर इज ऑल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो उसका एक कहीं पे रिपल इफेक्ट इधर आने को मिल रहा है। बट आई थिंक अनुज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद होगा 3-4 महीने पहले जो लोग रिसेशन या स्लोडाउन की बात कर रहे थे US में, उस तरह की डेटा पॉइंट्स अब तक आ नहीं रही। काफ़ी हद तक US इकोनॉमी रेजिलिएंट लग रही है। लोगों को लग रहा था कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो रेवेन्यू में तब्दील नहीं होगी, मार्जिन प्रेशर होंगे और लोगों को अपनी कंपनियों को अपनी गाइडेंस नीचे रिवाइज करनी पड़ेगी। उस हद तक हमने फिलहाल तो कॉमेंट्री नहीं देखी है। आई थिंक अगर Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे अनुज, जो आई थिंक 10 से 15 अप्रैल के बीच में हमें मोटा मोटी पता चल जाएगा कि किस तरह से कंपनीज इसको देख रहे हैं। अगर वहाँ पे भी कोई नेगेटिव कमेंट्री नहीं आई तो